नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। सिवान जिले के मलमलिया बाजार में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद प्रदेश में गम और गुस्से का माहौल है। इस बीच सोमवार को सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह पीड़ित परिवारों से मिलने भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौरिया बैस्टोरी गांव पहुंचे। महाचंद्र सिंह ने एक एक मृतकों के दरवाजे पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि न्याय हर हाल में होगा। उन्होंने अपने निजी कोष से सभी पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी दी। वहीं इस घटना में घायल और मौत से जूझ रहे 15 वर्षीय रोशन कुमार, जो गोरखपुर के रचित हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और इलाज के लिए आर्थिक मदद भी दिया। आपको बता दें कि 4 जुलाई को मलमलिया बाजार में दिन दहाड़े 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। इस मौके पर सवर्ण आयोग के अध्यक्ष के साथ भाजपा नेता रणधीर सिंह राणा, जिला महामंत्री सुजीत प्रियदर्शी, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत प्रसाद और अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में महाचंद्र सिंह ने तंज भरे लहजे में पप्पू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि आज आप कौड़िया बैस्टोला के पीड़ित परिवारों से मिलने आए हैं, जबकि यहाँ लोग आमतौर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये राजपूत भूमिहार का मैटर है। आप नेता सवर्ण आयोग के अध्यक्ष भी हैं और जाति से आप भूमिहार। आज आप यहाँ आए, आपने लोगों में क्या संदेश दिया और क्या देखे यहाँ ग्राउंड पे? आज घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद आपको क्या लगा? नहीं, देखिए, ये घटना काफी दुखद है, निंदनीय है। कड़े शब्दों में मैं निंदा करता, और सच है कि घटना को रोका जा सकता था। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कमजोरी हुई है, मैं देखा हूँ। तीनों पीड़ित परिवार से मिला हूँ, काफी गरीब तबके के लोग हैं, परेशानी है। निश्चित रूप से इन तीनों परिवार के बारे में गंभीरता से विचार हम लोग करेंगे, सरकार के स्तर पर बातें करेंगे, क्या क्या संभावना बनती है, कैसे मदद हो, ये हम प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। कि परिवार, अब जैसे देखा अभी अखिलेश जी के यहाँ कोई नहीं, बेचारे अपंग हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, और उनका पिछले का जो बैकग्राउंड रहा, बड़ा सामाजिक लोग रहे हैं, अन्य लोग। ये अब घटना तो हो गई, निश्चित रूप से अब ये अमन चैन इस इलाके में हो, भाईचारा का भाव। हमारा एक क्षेत्र है और 1-2 बरस नहीं, 40 बरस से मैं लगातार लोगों के बीच रहा हूँ। 36 साल लगातार प्रतिनिधित्व किया हूँ, और जात पात का कभी राजनीति हमारे साथ हुई नहीं। छपरा में समाज के जो लोग हैं, खास करके राजपूत समाज के लोग, सिवान में या अन्य जगहों में हमारे वही हाथ घूर रहे हैं, वही सब कुछ संभालते रहे हैं। जैसे मैं काफी दुखित हूँ, और इसको कहीं से भी जातीय कलर देने का हम कोशिश कुछ लोग तो हैं, करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। ये 2 लोगों के बीच झगड़ा है। झगड़ा के यदि थोड़ा सा भी सजग रहती लोकल थाना और लोग, तो ये घटना नहीं हो सकती थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्रशासन के दोस्त तो है ही, साथ में लोगों का इल्जाम ये लग रहा है कि महाचंद्र बाबू कहीं न कहीं दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, महाचंद्र सिंह का चरित्र गंगा की तरफ पवित्र है। 36 साल 40 साल से लगातार एक छोटी सी भी दाग महाचंद्र सिंह के कपड़े में नहीं लगा। वाइट है कपड़ा, लोकतंत्र है, बोलने के लिए छूट है। और मैं अब बुलवा रहे हैं आप, तो मैं बोल देना चाहता हूँ, ये घटना आए थे एक अकली फुआ नेता बनने, इनको कोई मतलब इस जिले से नहीं है। उनके साथ कुछ और बरबोले लोग थे, उन लोगों को नहीं मालूम है, और नहीं, ये मीडिया में मैं बोल रहा हूँ, इसको लोगों को बता दीजिए। उनके गांव सहरसा में एक लगुनी गांव कह रहे हैं, राजपूतों का गांव है, चारों तरफ यादवों का गांव है। उस गांव को कभी कुछ दिन पहले बर्बाद कर दिया था वही उन्हीं लोगों का, लड़ाई का कलर दिया। 2 जाति का लड़ाई ऐसी बात थी नहीं, कमजोर लोग थे वहाँ। उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया,
और घर में कुछ रहने नहीं दिया। मैं अपोजिशन लीडर था, रिकॉर्ड है हाउस का। महाचंद्र सिंह सर्वदलीय कमेटी बनवाया, लेकर सहरसा गए और सहरसा में उस लगुनी गांव को मैंने बचवाया और जो सरकार के स्तर पर मदद होना चाहिए था वो मदद हमने किया। यहाँ तक कि सुबह में शौच जाने के लिए बाद में रोक लग रही थी, इतना कर्फ्यू लगा हुआ था उस इलाके में। तो हम काम करते हैं। हम कौन क्या बोला, लोकतंत्र में कोई कुछ बोल सकता है, कर सकता है। मैं काम करता हूँ सुबह से रात तक। कोई राजनीति हमारा बड़ा क्लीन है। जाति आधार पर हम पूछता भी नहीं कौन हमारे घर पर आया, किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस समाज का है, किस। ये हमारा आज नहीं 80-81 से ये रफ्तार चला है। आखिरी सवाल, ट्रिपल हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए महाचंद्र सिंह का क्या प्रयास है? नहीं, महाचंद्र से कहा कि ये निश्चित रूप से ये तो कानून है, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, मिलेगा। हमारा भी प्रयास होगा इसमें जहां हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी सदन में नहीं हूँ, सदन में रहता तो रूप हमारा देखते हैं। अभी तो मैं दूसरे आयोग में आ गया हूँ, तो आयोग के स्तर से जो भी संभव होगा इसको हम करें। सबसे ज्यादा सब दोषी इसमें किन को मानते हैं? नहीं, ये मैं कैसे कहूँ किसको दोषी मानते हैं। ये दोषी तो ये कानून निश्चित रूप से बना हुआ है। अब कौन दोषी है सब जानता है। और तेरे शब्दों में मैं कहूँ कि प्रशासन सजग है।